नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक अहम जोड़ी की वापसी, शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज। जी हाँ, और खबर यह है कि उनकी जो अगली फिल्म आ रही है, चौथी फिल्म साथ में, उसकी शूटिंग भी पूरी हो गई है। बिल्कुल, और शाहिद कपूर ने खुद इंस्टाग्राम पर ये बताया है। हाँ, काफी उत्साह के साथ। हाँ, तो हमारे पास ना सिनेमा एक्सप्रेस का एक लेख है जो इसी खबर पर थोड़ी और जानकारी देता है। अब देखो, शाहिद और विशाल की जोड़ी मतलब कमीने, हैदर, रंगून, ये फिल्में तो याद है सबको। बिल्कुल, खासकर कमीने और हैदर तो बहुत ही सराही गई थी। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि भाई इस बार क्या नया है। चलो इस लेख को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये नया प्रोजेक्ट क्या है और क्या माहौल बन रहा है इसको लेकर। जरूर। तो शाहिद कपूर का जो इंस्टाग्राम पोस्ट है वो वाकई मतलब काफी जोश भरा लगता है। उन्होंने विशाल भारद्वाज के साथ फोटो डाली और लिखा, और यह एक रैप है। फिर लिखा, इस खास आदमी @विशाल_R_भारद्वाज के साथ मेरा चौथा सहयोग। उत्साह का स्तर बहुत ऊंचा है। ये उत्साह का स्तर बहुत ऊंचा है, सिर्फ कहने की बात नहीं लगती। उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो स्क्रीन पर दिखती है और शायद सेट पर भी। सही कहा। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कमीने 2009 में आई, फिर हैदर 2014 में। दोनों ही फिल्में काफी चली, क्रिटिक्स को भी पसंद आई। रंगून शायद उतनी नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर देखो वो फिर साथ काम कर रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। और शाहिद ने आगे लिखा है वो और भी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि फिल्म का टाइटल अभी गुप्त है, सीक्रेटली टाइटल लिखा है और जल्दी अनाउंस होगा। अच्छा। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक की वो है उनका कहना कि ये एक नई दुनिया और मेरे लिए निभाने के लिए एक बिल्कुल अलग किरदार है। बिल्कुल अलग, ये शब्द पर गौर करना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, मैडली डिफरेंट उन्होंने लिखा है। मतलब सिर्फ अलग नहीं, पागलपन की हद तक अलग। ये इशारा करता है कि शायद ये उनके कंफर्ट जोन से काफी बाहर है। हो सकता है, या कुछ ऐसा जो हमने शाहिद से एक्सपेक्ट ही न किया हो अब तक। कमीने में डबल रोल था, हैदर में इंटेंसिटी थी। हाँ, तो ये शायद उससे भी आगे की कोई चीज हो। उनके करियर के लिए भी ये अहम हो सकता है। और देखो, इसी बात को और बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा कि विशाल भारद्वाज की फिल्म में ये उनका तीसरा मुख्य किरदार है, मतलब टाइटलर पार्ट। अच्छा। टाइटलर पार्ट, हाँ। और लिखा, मैं कमीनों में से एक हूँ, मैं हैदर हूँ, और अब मैं, और फिर 3 डॉट लगा दिए, मतलब अधूरा छोड़ दिया। अरे वाह, ये तो कमाल का टीजर है ना? एकदम सस्पेंस बना दिया। देखो, ये टाइटलर पार्ट वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। विशाल भारद्वाज की फिल्में अक्सर कैरेक्टर ड्रिवन होती हैं, मतलब किरदार कहानी के केंद्र में होता है। हाँ। हैदर हो, मकबूल हो। हाँ। तो शाहिद को तीसरी बार ऐसा रोल मिलना, ये उनके टैलेंट पर विशाल के भरोसे को दिखाता है कि वो फिल्म को अपने कंधों पर उठा सकते हैं। और वो अधूरा वाक्य, ये तो क्लासिक तरीका है आजकल बस क्रिएट करने का। स्ट्रैटेजी। लेकिन शाहिद ने सिर्फ अपने और विशाल जी के बारे में ही नहीं लिखा, उन्होंने बाकी कास्ट की भी बहुत तारीफ की है। अच्छा, कौन कौन है कास्ट में? तृप्ति डिमरी हैं, उनके लिए लिखा कि काम करने में टोटल ब्लास्ट था और उनके काम पे नजर रखने को कहा है। तृप्ति डिमरी, हाँ वो तो आजकल काफी चर्चा में है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। ये फ्रेश पेयरिंग होगी। बिल्कुल। फिर नाना पाटेकर का जिक्र है, कहा कि उनके साथ कुछ बहुत गहरे दृश्यों पर काम किया, ओ सो लेयर्ड सीन्स, लिखा है उन्होंने। नाना पाटेकर और विशाल भारद्वाज और लेयर्ड सीन्स, वाह, मतलब एक्टिंग का धमाका तो पक्का है। हाँ, लग तो यही रहा है। नाना जी अपनी इंटेंसिटी के लिए जाने जाते हैं और विशाल जी एक्टर्स से बेस्ट निकलवाने के लिए। ये कॉम्बिनेशन तो कमाल का हो सकता है। फिर फरीदा जलाल जी का भी नाम है, उनकी गर्मजोशी और शालीनता की तारीफ की है। और अविनाश तिवारी का भी जिक्र है, मजाक में लिखा है कि ड्राइव पे उनकी प्लेलिस्ट के लिए शुक्रिया। फरीदा जलाल जी, हाँ। वो अक्सर वार्म रोल्स में दिखती हैं, लेकिन विशाल भारद्वाज की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। क्या पता उनका किरदार कुछ अलग हो। और अविनाश तिवारी भी अच्छे एक्टर हैं। कास्टिंग तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है ना? और एक सरप्राइज एलिमेंट भी है, दिशा पाटनी। दिशा पाटनी विशाल भारद्वाज की फिल्म में? हाँ। शाहिद ने लिखा कि उन्होंने और दिशा ने 2 गाने मार डाले, किल्ड द 2 सॉन्ग्स, और उनके साथ फिर काम करने का इंतजार है। ये थोड़ा अजीब नहीं? मतलब विशाल जी की फिल्मों में टिपिकल गाने तो ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये गाने नैरेटिव का हिस्सा है? जैसे ओमकारा में बीड़ी जला ले या नमक इश्क थे, वो कहानी से जुड़े हुए थे। हाँ, हो सकता है। या फिर क्या ये फिल्म में कोई अलग फ्लेवर डालने की कोशिश है? विशाल जी का म्यूजिक सेंस तो कमाल का होता है। गुलजार साहब के साथ उनकी जोड़ी है, हो सकता है गानों का प्लेसमेंट कुछ अलग हो। या शायद निर्माता नाडियाडवाला ग्रैंडसन वो कुछ कमर्शियल एंगल भी रखना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। बिना देखे कहना मुश्किल है, पर हाँ, ये एक पॉइंट है जिस पर नजर रहेगी।
और फिर शाहिद ने एक और एक्टर का जिक्र किया है जो उनके पसंदीदा हैं पर नाम नहीं बताया, और आखिर में नाडिया डा वाला ग्रैंडसन को थैंक यू कहा और लिखा दिस वन सुपर स्पेशल। फिर से वही उम्मीदें बढ़ाने वाली बात। हाँ, ये सुपर स्पेशल पर जोर देना, कास्ट, उत्साह, ये सब देखकर लेख में एक रिपोर्ट का जिक्र है। वो बात थोड़ी और पुख्ता लगती है कौन सी रिपोर्ट? कि ये फिल्म गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बायोपिक हो सकती है। अच्छा, बायोपिक हुसैन उस्तारा की? जी हाँ, और इसका भी एक बैकग्राउंड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पहले सपना दीदी की बायोपिक के तौर पर प्लान हुआ था। सपना दीदी? हाँ, मैंने सुना था कुछ। दीपिका पादुकोण करने वाली थी शायद। बिल्कुल। दीपिका पादुकोण सपना दीदी के रोल में और इरफान खान, मरहूम इरफान खान, हुसैन उस्तारा का किरदार निभाने वाले थे। ओह, इरफान खान। हाँ, बाद में जब वो प्रोजेक्ट रुक गया तो फिर खबरें आईं कि शायद कार्तिक आर्यन उस्तारा का रोल करेंगे विशाल भारद्वाज के साथ, लेकिन अब फाइनली शाहिद कपूर इस रोल में है। बाप रे, तो ये वो किरदार है जो पहले इरफान खान करने वाले थे? तब तो मतलब किरदार का वजन बहुत बढ़ जाता है। यकीनन। और अब शाहिद का वो मैडली डिफरेंट वाला कमेंट सोचो, एक रियल लाइफ गैंगस्टर का किरदार जिसकी कहानी इतनी परतदार हो, जिसे पहले इरफान जैसे एक्टर के लिए सोचा गया था, ये शाहिद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज और मौका दोनों है। हाँ, अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। बायोपिक, नाना पाटेकर, लेयर्ड सीन्स, शाहिद का मैडली डिफरेंट किरदार, ये सब एक सीरियस इंटेंस फिल्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। विशाल भारद्वाज जाने ही जाते हैं ऐसी कहानियों के लिए। क्राइम, धोखा, सत्ता का खेल, इंसानी जज्बात, वो इन सब को बहुत गहराई से दिखाते हैं, चाहे शेक्सपियर एडेप्टेशंस हों या ओरिजिनल कहानी। हाँ, उनकी फिल्मों का एक अलग ही फ्लेवर होता है। अगर ये वाकई हुसैन उस्तारा की बायोपिक है तो ये सिर्फ एक गैंगस्टर फिल्म नहीं होगी। विशाल यकीनन इसमें सामाजिक या मनोवैज्ञानिक परतें डालेंगे। और लेख में रिलीज डेट भी लिखी है, 5 दिसंबर। अच्छा, 5 दिसंबर तो ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, तो दिसंबर रिलीज है, मतलब फिल्म मेकर्स इसे लेकर काफी सीरियस हैं। अब इंतजार यही है कि क्या विशाल और शाहिद वो कमीने और हैदर वाला मैजिक दोहरा पाएंगे। हाँ, हैदर में शाहिद ने जो मैच्योरिटी दिखाई थी, क्या वो इस किरदार में और आगे दिखेगी? देखना होगा। विशाल उनसे क्या नया निकलवा पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, शाहिद विशाल की चौथी फिल्म की शूटिंग खत्म, शाहिद सुपर एक्साइटेड है, किरदार को मैडली डिफरेंट बता रहे, कास्ट में नाना पाटेकर, तृप्ति डिमरी, फरीदा जलाल, दिशा पाटनी जैसे नाम हैं। और गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बायोपिक होने की काफी संभावना है। हाँ, और 5 दिसंबर को रिलीज हो सकती है। अब बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट और फर्स्ट लुक का इंतजार है। और हाँ, एक छोटी सी बात और जो लेख में साइड में लिखी थी, जो सीधे इस फिल्म से नहीं जुड़ी है पर विशाल भारद्वाज के बारे में कुछ बताती है। अच्छा, क्या? उन्होंने हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के लिए कुछ लिखा था सोशल मीडिया पर। प्रियंका कमीने में थी शाहिद के साथ। हाँ, याद है। तो विशाल जी ने कुछ मजाकिया अंदाज में पूछा था कि क्या वो उनसे नाराज हैं या कुछ ऐसा। अरे, हाँ, तो ये दिखाता है कि वो अपने पुराने एक्टर्स के साथ कैसे रिश्ते रखते हैं, कभी मजाक, कभी शायद कुछ दूरी। ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि फिल्म मेकर्स की आपसी समीकरण उनके काम को कैसे प्रभावित करते होंगे। हाँ, ये तो एक अलग ही एंगल है सोचने के लिए। बिल्कुल। और ये बात हमें वापस शाहिद और विशाल पर ले आती है। देखो, कमीने के वो शार्प किरदार, फिर हैदर का वो उथल पुथल वाला किरदार, और अब ये रहस्यमयी मैडली डिफरेंट रोल। ये एक एक्टर डायरेक्टर के बीच भरोसे और ग्रोथ की कहानी भी है। सही कहा। शाहिद लगातार खुद को चैलेंज कर रहे हैं और विशाल उन्हें वो स्पेस दे रहे हैं। ये देखना कि एक एक्टर अपने डायरेक्टर के साथ कैसे इवॉल्व होता है, कैसे निखरता है, ये भी तो सिनेमा का एक मजा है। बिल्कुल। तो अब सवाल यही है कि जब दर्शक ये फिल्म देखेंगे तो क्या उन्हें शाहिद के काम में वो तरक्की, वो नई गहराई दिखेगी जिसका इशारा वो खुद कर रहे हैं। ये फिल्म शायद सिर्फ एक कहानी ना हो, बल्कि शाहिद के एक्टिंग सफर का एक अहम पड़ाव साबित हो।